नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म व जैन धर्म। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली थी। जैसा कि मैंने आपके लिए प्राचीन भारत की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको 10 टॉपिक कंप्लीट करवाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पहला टॉपिक सिंधु या हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट करवा चुका हूं, दूसरा टॉपिक आपका वैदिक सभ्यता कंप्लीट करवा चुका हूं और आज की इस 3 लेक्चर के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं बौद्ध धर्म व जैन धर्म। ये किन परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीएसएस, एसएससी एमटीएस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, स्टेट पीसीएस, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? राइट आंसर हो जाएगा जातक। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्धों का। बौद्धों का ग्रंथ जो है कौन सा है? त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, मतलब मृत्यु को? राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो आपको याद रखना है नालंदा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति को अध्यक्षता किसने दी? राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप ने। महाकश्यप ने जब बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके बाद में बौद्ध संगीति को अध्यक्षता जो है किसने दी? महाकश्यप ने। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। अगला क्वेश्चन, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में। राजगृह नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन सुत के विषय वस्तु का। जो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है अंग, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? राइट आंसर हो जाएगा नागसेन। राजा मिलिंद और बौद्ध नागसेन भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पद्ममणि के नाम से जानते हैं। पद्ममणि के नाम से जानते हैं बोधिसत्व अवलोकेश्वर को, यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों हों विश्वास रखते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास रखते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा
कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा जो है आयोजित की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति सभा आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति सभा आयोजित हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? राइट आंसर हो जाएगा आलार कलाम। आलार कलाम जो हैं ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। अगला क्वेश्चन बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? पहला है यहाँ पे बूढ़ा, दूसरा है रोगी, तीसरा है लाश और चौथा है सन्यासी। बुद्ध में चार दृश्यों के कारण जो है वैराग्य भावना जो है बलवती हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बौद्ध शिक्षा केंद्र था? राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है सांची में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना को की थी? तो आपको याद रखना है धर्मपाल। धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में की गई थी बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति सभा आयोजित हुई थी उसको अध्यक्षता किसने दी थी? राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी उसको अध्यक्षता दी थी वसुमित्र ने, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मठ कामा मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो हैं वो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे, ये आपको याद रखना है गुरुजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश था वो दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो हैं ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन बोध गया स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। बोध गया जो है बिहार राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जातक किसका ग्रंथ है? जो जातक ग्रंथ है वो किसका है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। और बुद्ध जो गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ। और उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से ही हुई थी जो कि बिहार राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, ये आपको याद रखना है। सारनाथ में जो बुद्ध का प्रथम प्रवचन था ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन
बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? राइट आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र वर्गों पर, ये आपको याद रखना है। गौतम बौद्ध धर्म ने जो है समाज के महिला और शुद्ध वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है क्या है गुरुजी? घोड़ा है, ये आपको याद रखना है बहुत ही सिंपल तरीके से। मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा अशोक में। यह आपको याद रखना, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहीं पर है, ये इसलिए सांची विख्यात है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा। जो पाली भाषा है, इस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है, यह आपको याद रखना है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया, तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध को, बुद्ध भगवान को एशिया की रोशनी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा जात्रिक में। जात्रिक में जो है, जो कि एक गोत्र होता है, यहाँ पे महावीर जी का जन्म हुआ, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा त्रिशला। त्रिशला जो है ये महावीर की माता का नाम था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान। वर्धमान जो है महावीर का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जो हैं ये जैनियों के पहले तीर्थकर थे, आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 यानी 24 तीर्थकर हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? राइट आंसर हो जाएगा 24वें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार दृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिकता सत्य से हुआ था। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिकता सत्य से हुआ था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? राइट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा सोलंकियों ने। सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य।
तीर्थ। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? राइट आंसर हो जाएगा जमाली। जमाली जो है महावीर भगवान का प्रथम शिष्य था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका त्रिलर सिद्धांत समयक धारणा कामा समयक चरित्र कामा समयक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म। सिद्धांत समयक धारणा समयक चरित्र समयक ज्ञान जो है किस धर्म की महिमा? तो आपको याद रखना है जैन धर्म की महिमा है। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित थे, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। ये लेक्चर 3 था। 4 लेक्चर में हम आपको जो आपका 4th टॉपिक है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। मैंने यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।